हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीगॉन्स और इलिप्स कमांड के बारे में। तो यहाँ पर पॉलीगॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास दो मेथड है। पहला तो ये है कि आप यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर आपको यहाँ पर एक आइकन दिख जाएगा। अगर ये आपको आइकन नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर रेक्टेंगल दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन का जो ट्रायंगल दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जब जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पॉलीगॉन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको क्लिक करके आप एक्टिवेट कर सकते हो। दूसरा एक मेथड है कि आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको इनपुट करना है पीओएल लिख करके एंटर करना है, तो आपका पॉलीगॉन एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब आप पॉलीगॉन एक्टिवेट करोगे तो आपको नंबर ऑफ साइड्स पूछेगा। नंबर ऑफ साइड्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉलीगॉन का जो साइड्स होता है, जैसे कि पॉलीगॉन का साइड होता है 5, तो मैं यहाँ पर 5 इनपुट करके एंटर करूंगा। अब यहाँ पर आप जैसे ही 5 इनपुट करके एंटर करोगे तो यहाँ पर एक स्पेसिफाई करने को बोलेगा कि सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करो। तो आप यहाँ पर डायमेंशन भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि रैंडमली एक पॉइंट पिक कर ले रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने रैंडमली एक पॉइंट पिक किया तो आपके सामने एक और ऑप्शन आया जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है कि इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो अब इसका क्या मेथड होता है, ये हम थोड़ा सा लॉजिक को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप कोई भी पॉलीगॉन को, जैसे कि कोई भी ये पॉलीगॉन हो गया और इस पॉलीगॉन को एक सर्कल के अंदर बनाओगे, तब ये होगा इंस्क्राइब इन अ सर्कल। ये वाला मेथड तब होगा। और यही चीज जब आप सर्कल ऐसा बना हुआ है और इसके ऊपर से ऐसा इस तरीके से पॉलीगॉन बना रहे हो, ठीक है, इस तरीके से पॉलीगॉन बना रहे हो, यानी कि सर्कल अंदर है और पॉलीगॉन बाहर है, तो उस केस में सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल। ठीक है, तो ये लॉजिक आप समझ गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों मेथड को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंस्क्राइब को चूज कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको फिर पूछेगा कि रेडियस स्पेसिफाई करो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो भी रेडियस है आप इनपुट कर दो। जैसे कि मैं यहाँ पर 10 रेडियस इनपुट करता हूँ, और रेडियस इनपुट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा एक पॉलीगॉन बनके रेडी हो गया है। अब इसको चेक करना है कि ये इंस्क्राइब बना है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करो, तो मैंने रेडियस 10 लिया है, यानी कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेंटर और रेडियस वाला एक सर्कल लेता हूँ और इसका सेंटर, पॉलीगॉन का जो सेंटर है, इसको चूज करता हूँ और यहाँ पर रेडियस डिफाइन करता हूँ 10 mm का। तो आप देख सकते हो जो मेरा इंस्क्राइब का मैंने जो मेथड आपको बताया था कि जो पॉलीगॉन है सर्कल के अंदर बनेगा, तो इस तरीके से यहाँ पर बन गया है। अगर यही आप चाह रहे हो कि ये पॉलीगॉन जो है सर्कल के बाहर की तरफ बने, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो सेकंड ऑप्शन था उसको चूज करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस से पॉलीगॉन को एक्टिवेट करना है। इसमें आप पॉलीगॉन के साइड को इनपुट करना है। तो मैं इनपुट करूंगा 5 और एंटर करूंगा, एक पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है इसको चूज करूंगा। जब सेकंड ऑप्शन चूज करोगे तो आपको फिर से रेडियस के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 10 mm ही रेडियस इनपुट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर 10 लेके एंटर किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब जो मेरा पॉलीगॉन है ये बड़ा बना है। तो मतलब ये होगा कि ये जो पॉलीगॉन है ये सर्कल के बाहर की तरफ ही बनेगा। जैसे कि यहाँ पर आप चेक करने के लिए यहाँ पर सर्कल ले सकते हो। सर्कल को यहाँ सेंटर स्पेसिफाई करके यहाँ पर मैं इनपुट करूंगा 10। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इस तरीके से आपका पॉलीगॉन बनके रेडी। तो आप इस पॉलीगॉन के मेथड से आप चाहे तो हेक्सागन बना सकते हो, ऑक्टागन बना सकते हो, ट्रायंगल बनाना चाहो तो ट्रायंगल बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स को चेंज करना है। तो जैसे कि अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल के लिए मैं क्या करूंगा, 3 इनपुट करूंगा और एंटर करूंगा और फिर एक सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर दूंगा। अब यहाँ पर सेम ऑप्शन आपको पूछेगा, तो उसमें आपको चूज कर लेना है जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो और उसके बाद यहाँ पर रेडियस इनपुट कर देना है। तो यहाँ पर इस तरीका से आप ट्रायंगल भी बना सकते हो। अगर आप ऑक्टागन बनाना चाहो तो ऑक्टागन का हमारा 8 साइड होता है। तो यहाँ पर हम 8 लिख के इनपुट करेंगे और एक पॉइंट पे करेंगे। के बाद इंस्क्राइब के लिए मैं बना लूंगा और यहाँ रेडियस 10 इनपुट करके एंटर कर दूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये मेरा बन चुका है। तो आप इस पॉलीगॉन वाले मेथड से आप जो भी आपका ट्रायंगल हो गया, ऑक्टागन हो गया, पॉलीगॉन हो गया, ऑक्टागन हो गया, हेक्सागन हो गया, तो इस तरीके के जो भी शेप्स हैं ये आप ड्रॉ कर सकते हो इस पॉलीगॉन मेथड से। तो नेक्स्ट जो कमांड है वो है इलिप्स। अब इलिप्स को आप दो मेथड से एक्टिवेट कर सकते हो। एक तो है कि आप ड्रॉ टूल के यहाँ पर आप जाके ड्रॉ टूल के अंदर आपको यहाँ पर एक इलिप्स का आइकन दिख जाएगा, आप इसको क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हो। या फिर दूसरा है मेथड है कि आप शॉर्टकट यूज कर लो। शॉर्टकट के लिए आपको क्या करना है, ELL और एंटर प्रेस करना है, तो आपका इलिप्स कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर इलिप्स में जब आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 3 मेथड दिखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों मेथड को हम अभी एक एक करके यहाँ पर ड्रॉ करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो है सेंटर वाला ले लेते हैं। तो सेंटर में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि एक स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ इलिप्स पूछेगा। तो आपको क्या करना है कि एक रैंडमली पॉइंट पिक करना है। आप चाहे तो डायमेंशन भी इनपुट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि
यहाँ पर आपको पूछ रहा है, देखो अब आपको पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। तो अभी जो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो जा रहा हूँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, और जो मैं यहाँ वाई की डायरेक्शन जो है ये मेरा हो गया माइनर एक्सिस। इलिप्स के केस में ये होता है। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो हम ये वाला जो रेडियस है इसको हम क्या करते हैं, फिर 15 इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जब मैं मेजर एक्सिस मैंने इसको बता दिया, तो अब यहाँ पर देखो आप ये वाला जो एरिया है ये फिक्स हो चुका है। अब ये ऊपर और नीचे की तरफ सिर्फ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनर एक्सिस बताना है। तो माइनर एक्सिस के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ जाना है और माइनर एक्सिस को इनपुट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं माइनर एक्सिस को जैसे कि मैं यहाँ पर 6 इनपुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो माइनर एक्सिस है इसके हिसाब से मेरा इलिप्स बन के रेडी हो गया है। तो इसको हम लोग परबल बोलते हैं। तो ये एक तरह से पटल की शेप की तरह बनता है, तो उसको इलिप्स बोलते हैं। ये तो था कि आपने सेंटर का इस्तेमाल किया, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया कि एक सेंटर डिफाइन किया और फिर उसके बाद एक माइनर एक्सिस डिफाइन किया और एक मेजर एक्सिस डिफाइन किया। तो जो नेक्स्ट आपका जो है ये है एक्सिस और एंड मेथड। इसमें क्या होगा कि आपको 3 एक्सिस ही डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि जब आप एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि स्पेसिफाई द एक्सिस ऑफ द एंड ऑफ द इलिप्स। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक एक्सिस डिफाइन कर दिया मैंने। अब यहाँ पर एंड पॉइंट पूछेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक 30 इनपुट करके एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 6 इनपुट करता हूँ। तो इस तरीके से आप इलिप्स को बना सकते हो। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और इस एंड पे डायरेक्ट ले जाके एक सेकेंड पॉइंट बताया और थर्ड पॉइंट यहाँ पर बताया। तो अब जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट लिया था वो 30 mm लिया था। तो मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ से यहाँ पर चेक किया तो अब देख सकते हो कि ये मैंने 30 लिया। तो ये था एक्सिस और एंड के थ्रू। तो दूसरा मेथड तो मैंने एक्सिस एंड वाला कर लिया था। अब जब आप एक्सिस एंड में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। तो ये वाला जो अभी मैंने इलिप्स बनाया ये सेंटर वाले मेथड से बनाया था। अब हम आर्क वाले मेथड से यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा एंड पॉइंट। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। आप चाहे तो डायमेंशन इनपुट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और एंड पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 30 लिख के इनपुट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको माइनर एक्सिस इनपुट करना है। तो माइनर एक्सिस में मैं यहाँ पर 6 इनपुट कर देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हो कि आपके सामने एक और ऑप्शन आके रेडी हो गया। अब यहाँ पर आप तो ये एक तो पेरीमीटर का यूज कर सकते हो या फिर स्टार्ट एंगल दे सकते हो और एंड एंगल दे सकते हो। जैसे कि मैं मान लो यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ 234 डिग्री एंगल से। तो यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर जहां तक आपको क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ तक मुझे अगर करना है तो यहाँ पर रख के मैं क्लिक करूंगा। तो इस तरीके से आप इलिप्स को भी जिस एंगल में काटना चाहते हो तो आप काट के बना सकते हो। अब यहाँ इसमें ही एक ऑप्शन था आपके पास पैरामीटर वाला, तो वो उसको देख लेते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, तो यहाँ पर चूज करना है आर्क, और आर्क चूज करने के बाद पहले फर्स्ट एंड पॉइंट, सेकेंड एंड पॉइंट, और उसके बाद यहाँ पर मैं माइनर रेडियस डिफाइन कर दूंगा। और माइनर रेडियस डिफाइन करने के बाद यहाँ पर पैरामीटर आ रहा है। तो जब आप पैरामीटर पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ पैरामीटर बोलेगा कि बता दो पैरामीटर, स्टार्ट पैरामीटर कहाँ से होना चाहिए। तो सेम अगर मैं यहाँ से मान लो कि इस जगह से स्टार्ट करता हूँ, तो ये स्टार्ट पैरामीटर हो गया। तो आप इस तरीके से कर्सर को मूव करके जहां भी क्लिक करोगे तो आपका वहां तक आपका इलिप्स बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप चाहे तो इनपुट भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से रैंडमली एक पॉइंट पिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका इलिप्स बन जाएगा। तो ये तो था पैरामीटर मेथड से। तो अभी जो नेक्स्ट मेथड है वो है इलिप्टिकल आर्क। तो अब इसको क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक एंड पॉइंट पूछेगा। तो एंड पॉइंट हो गया और दूसरा एंड पॉइंट मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखो कि एक ऑप्शन आ रहा है आपको रोटेशन। तो रोटेशन का मतलब क्या होता है कि ये तो अभी मेरा जो है माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप जैसे रोटेशन में क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलिप्स का एंगल डिफाइन करने के लिए बोलेगा कि आप कितना एंगल में बनाना चाहोगे। रोटेशन का यूज वैसा होता है, आप चाहे तो एंगल भी डाल के इनपुट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 100 डिग्री अगर कर दूं तो इस तरीके से मेरा इलिप्स बन गया। अब क्योंकि ये आर्क वाला मेथड था इसीलिए आपको फिर से एक स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पूछेगा। तो मान लो स्टार्ट पॉइंट में यहाँ पर 0 डिग्री में लिया और यहाँ एंड पॉइंट यहाँ लिया। तो इस तरीके से आप इलिप्टिकल मेथड का यूज करके भी इलिप्टिकल आर्क को बना सकते हो और इलिप्स को बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।